चलिए अब सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा और आज का जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है लुकास टेस्ट। क्या है? लुकास टेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं लुकास क्या किया है अपना टेस्ट में, वो चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए बाबू, लुकास नाम का एक वैज्ञानिक है, समझे ना, एक साइंटिस्ट है। ये जो है ना अपने टेस्ट में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने का एक तरीका निकाला, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अलग अलग किया और अलग अलग करके वो पहचानने का एक तरीका निकाला कि आखिर हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। समझे? इसी चीज के पहचान के लिए लुकास जाने जाते हैं। मतलब वो तीनों डिग्री अल्कोहल को अलग अलग करने के लिए, तीनों डिग्री अल्कोहल को पहचानने के लिए वो जो अपना टेस्ट किए थे, वो टेस्ट केवल वो तीनों डिग्री अल्कोहल को ही पहचानने के लिए किए थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला लुकास जो है सो ZnCl2 और HCl का सॉल्यूशन को मिला करके एक रिएजेंट बना दिया और उस रिएजेंट का वो अपने नाम से ही दे दिया, कहीं खुद बनाया तो खुद का नाम दे दिया लुकास रिएजेंट। क्या नाम दे दिया? लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लुकास रिएजेंट निम्न में से कौन है, तो याद रखिएगा लुकास के द्वारा बनाया हुआ वो रिएजेंट है। और लुकास वो रिएजेंट बनाया है बाबू, वो क्या क्या पता चला? HCl प्लस ZnCl2 है ना। HCl प्लस ZnCl2 को ही कौन बनाया है? लुकास बनाया। ठीक है, और इसी रिएजेंट को बोला जाता है लुकास रिएजेंट। क्या कहा जाता है? अब लुकास क्या क्या, सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल लिया और उस 3 डिग्री अल्कोहल को इस लुकास रिएजेंट के साथ वो रिएक्शन करा करके देखा, तो वो पाया कि इससे जो है ना एक आपका जो है सो सॉल्यूशन बनता है व्हाइट कलर का, जिसका वो नाम दिया व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन। क्या नाम दिया? व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन। जैसे ही 3 डिग्री अल्कोहल में उसको डाला, तुरंत आपका व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन बन गया, तुरंत, इमीडिएटली, एकदम तुरंत, समझे, झट से। तो सर व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन होता क्या है? देखिए बाबू, आप लोग कभी ना कभी पाउडर लगाए होंगे, सूखा वाला पॉन्ड्स पाउडर जो होता है गर्मी का दिन में जो लगाते होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो पाउडर है उसको क्या कीजिएगा, पानी में एक गिलास पानी ले लीजिए और 1 चम्मच पाउडर को घोल दीजिए, तो पानी कैसा दिखेगा? थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिखेगा, दिखेगा नहीं? थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिखेगा। तो वो जो व्हाइट व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर कैसा दिखेगा रियल में? एक बार इमेजिन करके देखिए, जैसा दिखेगा वैसा ही 3 डिग्री अल्कोहल दिखेगा जब आप HCl ZnCl2 के साथ अभिक्रिया करा दीजिएगा। यदि वो 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तब तो वो दिख जाएगा, वो भी तुरंत। और यदि मान लीजिए आप 4-5 दिन वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं अरे किसी तरह नहीं दिख रहा है, इसलिए वो अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल का बाद हो जाए, वो अल्कोहल नहीं है। यदि अल्कोहल होगा तो कन्फर्म में वैसा दिखेगा। और अल्कोहल में भी यदि वो 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो तुरंत उसी कलर का व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन बना देगा, सफेद कलर का सॉल्यूशन, सफेद धुंधला सॉल्यूशन तुरंत बनाएगा। यदि 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही आप अल्कोहल में इस चीज को डाल दीजिएगा तो थोड़ा सा वो टाइम लगेगा, मतलब 5 मिनट तक के बीच में वो दे देगा, 0 से 5 मिनट के बीच, तो उतना सा टाइम लेगा। तो देखिएगा, डाले 1 मिनट कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरा मिनट कुछ नहीं हुआ, तीसरा मिनट कुछ भी नहीं हुआ, चौथा कुछ नहीं, 5वां जैसे हुआ और जैसे 1-2 सेकंड आगे बढ़ेगा तुरंत वो आपको वैसे ही कलर का दिखने लगा, मतलब वो भी आपको व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन देगा। फाइनली कहने का मतलब ये हुआ कि आपको व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन ही मिलने वाला है, चाहे वो 3 डिग्री अल्कोहल हो चाहे वो 2 डिग्री अल्कोहल हो। अब बात आता है सर 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल को जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पे इस लुकास रिएजेंट के साथ करा दीजिएगा अभिक्रिया, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब याद कीजिए रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम आपको बोले थे कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो एकदम अनस्टेबल होता है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल को उस फॉर्म में बदलने के लिए, व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन में लाने के लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर। बोले सर कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा? वो हम लोग का सिलेबस में है ही नहीं। हम लोग का लास्ट सिलेबस में है कि जब वो 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कराएंगे लुकास रिएजेंट का अभिक्रिया तो क्या होगा, तो नो रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पे नो रिएक्शन। ठीक है, आपको लिख देना नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। क्या सबका माइंड में ये बात आया? चलिए सभी बच्चे को मिल के बताइएगा कि जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन। कितना दिन में मिलेगा? तुरंत मिलेगा, 4-5 दिन का टाइम नहीं लेगा, और तुरंत मिलने वाला है। अच्छा, यदि 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तब कितना देर में मिलेगा? हाँ, तुरंत, मतलब 4-5 मिनट बाद मिलेगा। लेकिन बाबू 4-5 मिनट बाद मिलेगा, लेकिन वो पीला कलर का मिलेगा। कैसा मिलेगा? अच्छा, व्हाइट कलर मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? और बताइए 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा? नो रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं। क्या माइंड में आया?
तो चलिए अब हम लोग वो काम करते हैं। सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे। बताइए बाबू 3 डिग्री अल्कोहल के मतलब क्या हो गया, जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा वो कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होगा। कितने कार्बन हो जाए 3 कार्बन। कौन 4 कार्बन बोल दिए, 3 कार्बन से। कितने कार्बन से 3 कार्बन से। देखिए कार्बन है, इसके साथ अल्कोहल है तो ये भी कार्बन से जुड़ा रहेगा, वो भी 3 कार्बन से जोड़ दिए। इसमें डालिए लुकास रिएजेंट यानी कि HCl। देखिए HCl प्लस ZnCl2 भी यहाँ लिख सकता है, यानी तो फिर यहाँ पे भी आप ZnCl2 लिख सकते हैं, एग्जामिनर यहाँ भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम है। जैसे आप ये चीज कीजिएगा बाबू, आपको क्या मिलेगा, व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन। और ये कितना देर में मिलेगा, तुरंत मिलेगा, ठीक है, इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली ये तुरंत मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए सेकेंड, जब हम लोग का 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल, तो याद रखिएगा 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन वो भी तुरंत मिलेगा। जब 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तब देखिए क्या होता है। देखिए जब 2 डिग्री अल्कोहल होगा तब क्या होगा उसको देखते हैं। अच्छा 2 डिग्री अल्कोहल के लिए बताइए, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा होगा वो कार्बन में कितना कार्बन से जुड़ा होगा, 2 कार्बन से जुड़ा होगा। तो लीजिए यहाँ पे जैसे ले लिए RCrOH और यहाँ पे कर दीजिए H। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। इसका अभिक्रिया आप जैसे ही करा दीजिएगा HCl और ZnCl2 के साथ, ठीक है, ZnCl2 के साथ, तो देखिए बाबू यहाँ पे भी आपको व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन ही मिलने वाला है, ठीक है, व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन मिलने वाला। लेकिन ये कितने देर में मिलेगा बताइए, आफ्टर 0 to 5 मिनट, मतलब इसी के अंदर में आपको मिल जाएगा, समझे। ज्यादा यदि ठीक ठाक टेम्परेचर हो गया, हो सकता है 1-2 मिनट का ही टाइम लेगा, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर घटने लगेगा तो वैसे वैसे रिएक्शन भी इसका क्या होगा, थोड़ा थोड़ा लेट से मिलेगा। लेकिन इसको मतलब 0 से 5 मिनट का वो टाइम ले ही लेगा, तुरंत नहीं देगा। जैसे डालिएगा तो तुरंत देगा तो वो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, और जैसे थोड़ा सा देर बाद दिया इसका मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। अगर 5 मिनट के मतलब बाद रहा, 5 मिनट का अंदर दे रहा तो वो 2 डिग्री में चल जाएगा। लेकिन यदि दिया ही नहीं कोई रिएक्शन तो 1 डिग्री अल्कोहल। क्या माइंड में आ रहा है ना। तो चलिए आप 3rd नंबर यहीं पे कर देते हैं। देखिए 3रा नंबर, अब 1 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या होगा, एक ही मतलब जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा, है ना। तो ये आपका हो गया बाबू 1 डिग्री अल्कोहल। कितना डिग्री अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल को जैसे लुकास रिएजेंट यानी कि HCl और ZnCl2 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो आपको नो रिएक्शन होता है। क्या होता है, नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन। लेकिन कहां पर, रूम टेम्परेचर पर। तो लिख दीजिएगा एट रूम टेम्परेचर। क्या सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है क्या बताइए। लुकास अपने टेस्ट में सबसे पहले एक रिएजेंट बनाया, उस रिएजेंट को H2O बोलते हैं, CO2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं, कहाँ आवाज निकलता है जी, क्या बोलते हैं, H2O या CO? हाँ, HCl प्लस ZnCl2। इसका अभिक्रिया जैसे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल से कराएंगे तो बताइए क्या मिलेगा, व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन, वो भी तुरंत। जब कराएंगे 2 डिग्री अल्कोहल से तो बताइए क्या मिलेगा, व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन, लेकिन कितने मिनट के बाद, 0 से 5 मिनट में। और 1 डिग्री अल्कोहल में अच्छा नो रिएक्शन तो, लेकिन रूम टेम्परेचर पे। लेकिन हाई लेवल में जाइएगा तो वहां भी रिएक्शन होता है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आप कितना डिग्री लीजिएगा सेल्सियस, कितना आपको टेम्परेचर लेना है। खैर हम लोग का अभी 12th लेवल है तो रूम टेम्परेचर तक ही देखना है। क्या सबको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम कीजिएगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो 15 लाइन छोड़ दीजिएगा और इसको नोट, सॉरी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो 15 लाइन छोड़ करके इसको नोट कीजिए, क्योंकि जितना बात अभी बोले वो सब लिखना है। तो ये पहला तो ऐसा लिखना पड़ेगा, अभी रुकिएगा जी रुकिएगा। पहला तो ये लिखना होगा कि लुकास रिएजेंट जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अलग अलग करने के लिए एक टेस्ट किया। इस टेस्ट में उन्होंने अपने रिएजेंट यानी कि लुकास रिएजेंट यानी कि HCl ZnCl2 के साथ 3 डिग्री अल्कोहल को, 2 डिग्री अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को अभिक्रिया कराया। 3 डिग्री अल्कोहल को कराया तो व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन मिला, 2 डिग्री को कराया तो भी व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन मिला, 1 डिग्री को कराया तो नो रिएक्शन मिला। अब कैसे कैसे मिला वो एक करके फिर पॉइंट भी लिखना है। इसलिए 12 से 15 लाइन इंग्लिश मीडियम के बच्चे छोड़ दीजिएगा और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो लिखिए, और उसके बाद फिर आपको ये वाला लिखना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे 12-15 लाइन छोड़ करके ये वाला पूरा नोट कर लीजिए। चलिए हिंदी वाले सभी बच्चे लिखिएगा, लुकास टेस्ट को 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल को
तथा 3 डिग्री अल्कोहल को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। सुनिए जी, कितना लाइन छोड़ रहे हैं आप लोग? चलिए जी, ठीक है, हो जाएगा। हम बोलता कम वोम हो जाएगा आप लोग करके। ठीक है जी, हो सकता है कम में भी हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, ले छोड़ दिए तो बढ़िया किए। और नहीं तो मान लीजिए हम बोल लेते 7 लाइन और नहीं आता तो फिर आप लोग बोलते सर आप काहे बोले थे, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया, क्या दिक्कत है। चलिए अब नोट कीजिएगा उसको, ठीक है। लिखिएगा जी, लुकास टेस्ट को 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। लिखिए, इस टेस्ट में सबसे पहले लुकास रिएजेंट, इस टेस्ट में सबसे पहले लुकास रिएजेंट और ब्रैकेट में लिख लीजिए लुकास रिएजेंट जो है। बताइए लुकास रिएजेंट क्या है, सब कोई बोलिए। हाँ, इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, लुकास रिएजेंट लिख के इसको लिखिए। के साथ मिश्रित किया जाता है, के साथ मिश्रित किया जाता है। अब 1 नंबर में लिखिएगा, जब 3 डिग्री अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ, जब 3 डिग्री अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ मिश्रित किया जाता है, तब हमें व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन प्राप्त होता है, तब हमें व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन प्राप्त होता है। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखिएगा, जब 2 डिग्री अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ मिश्रित किया जाता है, जब 2 डिग्री अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ मिश्रित किया जाता है, तब हमें व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन, तब हमें व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन, तब हमें व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन 0 से 5 मिनट के, हाँ, तब हमें व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन तब हमें व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन 0 से 5 मिनट के अंतराल में प्राप्त होता है, 0 से 5 मिनट के अंतराल में प्राप्त होता है। तीसरा नंबर पॉइंट लिखिएगा, जब 1 डिग्री अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ, जब 1 डिग्री अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ, जब 1 डिग्री अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ मिश्रित किया जाता है, जब 1 डिग्री अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ मिश्रित किया जाता है, तब सामान्य या कमरे के ताप पर, तब सामान्य या कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, तब सामान्य या कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, तब सामान्य या कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, सब कोई लिखिएगा, लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट, लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। In this test, first of all alcohol is mixed with, in this test first of all alcohol is mixed with
लुकास रिएजेंट, पहला पॉइंट लिखिएगा, when 3 degree alcohol is mixed with Lucas reagent, when 3 degree alcohol is mixed with Lucas reagent, then we get white turbide solution immediately. Then we get white turbide solution immediately. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, when 2 degree alcohol is mixed with, when 2 degree alcohol is mixed with Lucas reagent, when 2 degree alcohol is mixed with Lucas reagent, then we get white turbide solution, then we get white turbide solution, then we get white turbide solution after 0 to 5 minutes, after 0 to 5 minutes. थर्ड नंबर पॉइंट लिखिएगा, when 1 degree alcohol is mixed with, when 1 degree alcohol is mixed with Lucas reagent, then no reaction takes place, then no reaction takes place at room temperature. चलिए हो गया। चलिए बाबू, अब सभी बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा, विक्टर मेयर टेस्ट अब हम लोग को सीखना है, ठीक है। देखिए विक्टर मेयर टेस्ट भी सेम इसी तरह है। विक्टर मेयर टेस्ट में भी हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को ही अलग करेंगे, समझे। लेकिन उसमें अलग करने का क्या क्या तरीका होगा उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो अभी कुछ नोट आउट नहीं करना, अभी सब कोई पहले इधर ध्यान दीजिए। देखिए विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट, इसमें भी बताइए विक्टर मेयर टेस्ट भी जो हुआ है वो किसको किसको अलग करने के लिए हुआ है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को। कोई दिक्कत है? लेकिन बाबू आप दो बात मेरा केवल याद रख लीजिएगा, एग्जाम में यदि आया तो कंफर्म आपसे बनेगा, और नहीं तो हमको पता है कि एग्जाम में बच्चों का क्या क्या माइंड में आता है, उससे कैसे क्वेश्चन छूटता है। देखिए वहां पे एग्जाम में इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, डर रहता है, खास करके केमिस्ट्री के दिन, कि आपको समझ में नहीं आया कि लुकास और विक्टर मेयर में सर क्या बोले थे। और बोले लुकास लुकास लुकास, लुकास में क्या चला था, अच्छा व्हाइट टर्बाइड, व्हाइट टर्बाइड। सबको लगता है कि पहले होगा 1 डिग्री अल्कोहल, सही है। देखिए लुकास रिएजेंट लगभग सब कोई ऑब्जेक्टिव में तो इसको याद कर लेता है, वो तुरंत एकदम जैसे देखा कि लुकास रिएजेंट, पता है कि जहां रिएक्शन कर लिए, लैंग्वेज तो आप लोग बना के लिख लीजिएगा, ऐसा थोड़ी कि मेरे लैंग्वेज पे जानना है, आप अपने लैंग्वेज से लिख सकते हैं। लेकिन जैसे आप देखिएगा लुकास रिएजेंट, अच्छा सर बताए तो उसमें क्या था, ZnCl2 और HCl था, आप यहाँ डाल दीजिएगा, तुरंत यहाँ पे आपको पता चलेगा कि व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन तो बनता था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन जाता है वो कितना डिग्री अल्कोहल पे बन रहा था, 1 2 या 3, 1 2 या 3। लेकिन इसमें है बाबू हम उल्टा लिए हैं, पहले देखिए कौन सा अल्कोहल को लिए, हाँ तो 3 डिग्री अल्कोहल ही बनाता व्हाइट टर्बाइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल बना लीजिएगा, इसको डाल दिया, याद है कि व्हाइट टर्बाइड बनता है, तुरंत लिख दीजिएगा, एग्जाम में तुरंत गलत भी हो जाएगा। आके बोलिए सर मिल गया था एकदम मेरा 5 नंबर या जो भी नंबर था वो तो आ ही जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने पर 55 कैसे आया यार, केमिस्ट्री में सब बना दिए थे, तो 55 यही सब वजह से गलती से आ जाता है, समझे। ये सबको ध्यान में रखिएगा कि पहले बताइएगा लुकास रिएजेंट में पहले कितना डिग्री अल्कोहल लीजिएगा, 4 बार बोलना है ताकि अब ये याद हो जाए। किसको लीजिएगा पहले, लुकास रिएजेंट में पहले कितना डिग्री अल्कोहल लीजिएगा, हाँ लुकास रिएजेंट में पहले कितना डिग्री अल्कोहल, उसके बाद चलिए अब इसका उल्टा चलेगा विक्टर मेयर में। विक्टर मेयर में पहले लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, समझे, किसको लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। क्या रोशनी आप हैं क्या, बहुत दिन बाद आज आपको देखे, कितना आपका तबियत खराब होते होता है, क्या है, आपको मलेरिया हो गया होगा,
करा लिए। चलिए अच्छा, रोशनी का भी तबीयत ठीक है, समझे। तो देखिए बाबू, मतलब हमको भी लग रहा था कि कोई तो एब्सेंट है, जिसकी वजह से क्लास में उस तरह का मतलब नहीं बन पा रहा माहौल। अभी हमको याद है कि रोशनी का एब्सेंट था, तो रोशनी अब मत रही है एब्सेंट, है ना, मन नहीं लगता पढ़ाने में। समझे, आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी लड़की, देख रहे पहले बोल देती है, सर अभी तो नहीं होगा क्योंकि तबीयत खराब था। अच्छा लगता है खराब आपका ये सब बात, है ना। देखिए अब हम लोग का सीखना विक्टर मेयर टेस्ट, लेकिन आप लोगों को माइंड में आ गया है कि इसमें लुकास टेस्ट में और विक्टर मेयर में अंतर क्या बताइए। लुकास में पहले कितना डिग्री अल्कोहल, उसके बाद लेकिन विक्टर मेयर में पहले कौन, ये एकदम माइंड में रखिएगा, इसमें कंफ्यूज जाइएगा नहीं, ठीक है। तो पहले हम लोग 1 डिग्री लेंगे। देखिए बाबू 1 डिग्री अल्कोहल के लिए आपको पता ही है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होगा, केवल एक कार्बन से। कितने कार्बन से जुड़ा होगा, एक कार्बन से, है ना। देखिए सब बच्चे को याद होगा, हम पूछ के देखते हैं। चलिए रेड PX2 के साथ जब अभिक्रिया कराते थे तो क्या मिलता था बताइए। तो अल्कोहल को रेड PX2 के साथ अभिक्रिया करते थे हेलो एल्केन, मतलब खाली OH को हटा करके यहाँ पे X डालते थे, वही ना करते थे। अब देखिए यहाँ पे विक्टर मेयर क्या किया, रेड I2 के I2 से अभिक्रिया करा दिया, X2 के जगह पे I2 ले लिया। अब बताइए यहाँ पे OH जहां पे है वहां से OH हट करके कौन जुड़ जाएगा, I, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HC, यहाँ पे हो जाएगा R, और यहाँ पे हो जाएगा I, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, मतलब आपको एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसका लैंग्वेज कैसे लिखिएगा कि विक्टर मेयर टेस्ट में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अलग करने के लिए, पहचान करने के लिए हम लोग क्या किए, इस टेस्ट को किए थे। इस टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल के साथ जैसे रेड PI2 का विक्रिया कराते हैं तो हमें एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। फिर इसका आपको अभिक्रिया करा देना बाबू AgNO2 के साथ। किसके साथ करा देना है, जैसे ही AgNO2 के साथ आप अभिक्रिया कराइएगा तो देखिए यहाँ पे डॉट में टूटता था, AgI निकल करके NO2 इसमें अटैक हो जाता था, है ना, आकर के इसमें जुड़ जाता था, क्योंकि दोनों आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए डॉट डॉट में जाता था, यही ना होता था। अब हम यहाँ जिस चीज को लिखेंगे, यहाँ स्पेस नहीं होने की वजह से हम यहाँ लिख रहे हैं, इन आप लोग कोशिश कीजिए कि एक ही लाइन में लिखें, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या बनने वाला, अब नाइट्रो एल्केन बन जाएगा, ताकि इसमें जैसे इसको जोड़िएगा तो नाइट्रो एल्केन हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे HCrNO2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और ये AgI मिलकर के बाहर हो जाएगा, यही ना होगा। फिर से इसका अभिक्रिया करा देना बाबू HNO2 के साथ। किसके साथ करा देना है, HNO2 के साथ, ठीक है। इसका अभिक्रिया करा देना है HNO2 के साथ, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, NOH के प्रेजेंस में। जैसे इसके प्रेजेंस में आप इसको रिएक्शन कराइएगा तो जानते हैं क्या होगा, खून का कलर जो होता है ना वैसे कलर का कंपाउंड बनेगा, एकदम ब्लड की तरह। और ब्लड कैसा कलर का होता है, एकदम पीला पीला। कैसा कलर का होता है, देखिए उसका हरा कलर का खून बन गया है। छिपकली नहीं काटना, उसका लाले निकलता है, पागल काटेगा क्या, उससे झूठो दर्द देने के लिए गजब चीज हो क्या ही, है ना। देखिए तो बाबू जैसे आपका ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका नाइट्रो एल्केन को इसके साथ आप मिलाइएगा, इसके साथ जैसे अभिक्रिया कराइएगा तो एकदम खून की तरह लाल लाल कंपाउंड मिलेगा, है ना। खाली लाल कंपाउंड नहीं, लिख देना खून की तरह लाल कंपाउंड, ताकि पता चले कि वो लाल कैसा, क्योंकि लाल का भी टाइप बहुत सारा हो जाता है, तो वो टाइप में से ब्लड की तरह दिखेगा, समझे। यहाँ पे मिलेगा ब्लड रेड कंपाउंड। क्या मिलेगा, ब्लड के तरह रेड कंपाउंड, तो ब्लड रेड कंपाउंड। क्या सबको समझ में आया। अच्छा बताइए, ब्लड रेड कंपाउंड जो मिलने वाला है बाबू वो 1 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल में, हाँ अंतर पता चल गया ना। विक्टर मेयर मतलब लुकास में पहले 3 डिग्री, विक्टर मेयर में पहले 1 डिग्री, ठीक है। बताइए विक्टर मेयर में सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, रेड PI2 के साथ, तो क्या प्राप्त होता है, एल्काइल आयोडाइड। इसका अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, AgNO2 के साथ, तो क्या प्राप्त होता है, नाइट्रो एल्केन। फिर इसका अभिक्रिया किससे कराते हैं, HNO2 और NaOH के साथ। किसके साथ कराते हैं, HNO2 और NaOH के साथ, तो क्या मिलता है, ब्लड रेड कंपाउंड। क्या मिलता है, ब्लड रेड कंपाउंड। कोई दिक्कत है, वो अब ऐसे ही होगा, उसका तबीयत खराब होगी, नहीं यही वाला लेना है ना। अच्छा एक बार देख लीजिए जी, खोल उल के यदि सही हो जाए, देखिए इसका बुखार सही करवा देते हैं। ये तो वैसे तो वीडियो साफ ही आ रहा होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। हाँ अरे चेहरा हमको, मतलब चेहरा कौन भाई हमको पसंद करवाना, ये वाला हमको दिखाना। फुल पा इसमें और नया हुआ, छोड़ो जा रहने दो, अपने सही होगा तो।
छोड़िए, नहीं होगा, छोड़िए, हटाइए। चलिए हो गया रहने जी। चलिए देखिए, देखिए बाबू, तो हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या मिला? ब्लड रेट कंपाउंड। ठीक है, अब अगला लेते हैं हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे ही आप 2 डिग्री अल्कोहल लीजिएगा तो बताइए 2 डिग्री अल्कोहल के लिए दो जगह आपका मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा वो 2 कार्बन से जुड़ा होगा, यही ना है। यहाँ पे भी हो गया OH और यहाँ पे हो गया H। इसका अभिक्रिया करा दीजिएगा रेड PI2 के साथ। किसके साथ कराइएगा? रेड PI2 के साथ, है ना। जैसे ही रेड PI2 के साथ अभिक्रिया कराइए बाबू तो OH हटेगा, यहाँ पे I जुड़ेगा, R, और ये सब हम नारा आप लोग को पहले सिखाते थे। अब तो ये सब का आप लोग वैसे ही किंग बन गए। अब इसका अभिक्रिया करा देना है किसके साथ? AgNO2 के साथ। ठीक है, तो प्लस, देखिए हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है, तो आपको पता चले कि किसको कहां पे लिखना है। देखिए, ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे प्लस AgNO2। जैसे ही AgNO2 के साथ कीजिएगा तो ये AgI निकल जाएगा और यहाँ पे NO2 मिल जाएगा, यानी कि RCrNO2, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। फिर इसका अभिक्रिया करा देना किसके साथ? इसके साथ, तो HNO2 और किसके प्रेजेंस में? NaOH के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा जानते हैं? जैसे यहाँ पे मिला ब्लड रेट कंपाउंड, तो यहाँ पे भी कंपाउंड मिलेगा, लेकिन वो कंपाउंड ब्लू हो जाएगा। कैसा दिखेगा? ब्लू। यहाँ पे आपको ब्लू कलर का कंपाउंड मिलना है, ठीक है, मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इस जगह पे आप लोग ब्लू कंपाउंड, ब्लू कंपाउंड। क्या सबको समझ में आया? अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए, पहला था बाबू ब्लड रेट कंपाउंड, दूसरा मिला ब्लू कंपाउंड, तीसरा कैसा निकलना चाहिए? येलो ब्लैक। कैसा होना चाहिए? हाँ, ब्लैक होना चाहिए। ऐसा जैसे आप लोगों को कुछ बच्चों को लग रहा है, कुछ को येलो भी लग रहा है, लेकिन जो लगेगा बाबू वो केमिस्ट्री में नहीं होता है। इसमें व्हाइट भी नहीं था, इसमें कलरलेस हो जाता है, समझे? इसमें कलरलेस होता है। कोई प्रॉब्लम है? कलरलेस मतलब पानी के रंग के जैसा, कोई रंग नहीं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? अब हम लोग कितने डिग्री अल्कोहल लेने वाले हैं? 3 डिग्री अल्कोहल। तो क्या हो जाएगा? R, फिर C, अच्छा C मींस वही RA दे देते हैं। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R। इसका अभिक्रिया कराइएगा किसके साथ? रेड PI2 के साथ। तो क्या मिलेगा बाबू? R और यहाँ पे I हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? R। फिर इसका अभिक्रिया करा देना किसके साथ? AgNO2 के साथ। जैसे AgNO2 के साथ कराइए तो बताइए क्या मिलेगा? ये वाला को इधर लिखना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा बताइए? तो RC, मतलब R हो गया यहाँ C, और यहाँ पे अब आ जाएगा NO2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? RA ना होगा रे। अब इसका अभिक्रिया फिर से करा देना बाबू किसके साथ? HNO2 और NaOH के साथ। तो HNO2 NaOH के प्रेजेंस में जैसे कराइएगा तो क्या मिलेगा आपको? कलरलेस कंपाउंड। क्या मिलने वाला है? कलरलेस कंपाउंड। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? बताइए, विक्टर मेयर टेस्ट जो है वो किसको अलग करने के लिए है? बताइए। अल्कोहल को ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को ही बताइए 1 डिग्री अल्कोहल मतलब 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल जब होता है तो हम लोग विक्टर मेयर टेस्ट में पहले किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? रेड PI2 के साथ। उसके बाद किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? AgNO2 के साथ। उसके बाद किसके साथ? HNO2 और NaOH के साथ। कोई दिक्कत है? अच्छा बताइए, जब हम लोग रेड PI2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्काइल आयोडाइड। क्या प्राप्त होता है? इसका अभिक्रिया AgNO2 के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? नाइट्रो एल्केन। क्या प्राप्त होता है? हाँ, जब इसको HNO2 NaOH से फिर मिला देंगे तो क्या मिलेगा? ब्लड रेट कंपाउंड। तब हम लोग जानेंगे 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। और जब बाबू हम लोग को मिल जाएगा ब्लू कंपाउंड तो कितना डिग्री अल्कोहल हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। और जब कोई कलर का नहीं आएगा तो 3 डिग्री। क्या सबको समझ में आया? अब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये है आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए, डेफिनेशन में जितना लाइन आप छोड़े थे इसका लुकास का उतना ही फिर से छोड़ देना है विक्टर मेयर के लिए। हिंदी मीडियम के बच्चों को लिखाएंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे छोड़ के रखिएगा और उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, नहीं बाबू, बस इसी तरह ब्लड रेड कलर का वो कंपाउंड दिखेगा जो भी आएगा, इसमें आपका आएगा ब्लू कंपाउंड और इसमें जो भी आएगा वो कलरलेस टाइप का दिखेगा, समझिए। चलिए लिख, चलिए हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा डेफिनेशन। विक्टर मेयर टेस्ट को 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री, विक्टर मेयर टेस्ट को 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री
अल्कोहल को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। अल्कोहल को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस टेस्ट में सबसे पहले जब अल्कोहल को रेडपी-I2 के साथ इस टेस्ट में सबसे पहले जब अल्कोहल को रेडपी-I2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। जिसे AgNO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। जिसे AgNO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें नाइट्रोएल्केन प्राप्त होता है। AgNO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें नाइट्रोएल्केन प्राप्त होता है। अंततः जब नाइट्रोएल्केन को HNO2 तथा NaOH के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें भिन्न रंग के यौगिक प्राप्त होते हैं। लिखिएगा पहला पॉइंट में, जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का उपयोग करते हैं, तब हमें ब्लड रेट कंपाउंड प्राप्त होता है। दूसरा नंबर में लिखिएगा, जब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का उपयोग करते हैं, तब हमें ब्लू कंपाउंड प्राप्त होता है। जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल का उपयोग करते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट में लिखिएगा, जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल का उपयोग करते हैं तब हमें कलरलेस कंपाउंड प्राप्त होता है। जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल का उपयोग करते हैं तब हमें कलरलेस कंपाउंड प्राप्त होता है। लिख लिए? क्या ये पूरा आप लोग का नोट हो गया? हिंदी मीडियम के बच्चे इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, इधर वाला मिटाएंगे, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखाते हैं, आप लोग इधर से नोट कीजिएगा। लिखिए जी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा, विक्टर मेयर टेस्ट इज ऑल्सो यूज टू डिफरेंशिएट, ये बात नहीं कीजिएगा, विक्टर मेयर टेस्ट इज ऑल्सो यूज टू डिफरेंशिएट
1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल. In this test, of all when alcohol is reacted with, of all alcohol is reacted with red PI2, then we get alkyl iodide, which on further reaction with AgNO2, which on further reaction with AgNO2 we get nitroalkane. And finally when nitroalkane is reacted with mixture of HNO2 and NaOH, then we get product of different color. पहला पॉइंट में लिखिएगा, when we use 1 degree alcohol, लिखिए when we use 1 degree alcohol, then we get blood red compound. दूसरा नंबर में लिखिएगा, when we use 2 degree alcohol, then we get blue compound. तीसरा नंबर पॉइंट में लिखिएगा, when we use 3 degree alcohol, then we get colorless compound. क्या अब हम इसको मिटा सकते हैं? जल्दी नोट कीजिए. ये खैर आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है? देखिए बाबू, अब हम लोग को देखना आयोडोफॉर्म टेस्ट. ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट 3 चीज पे ही होता है, जिसमें हम 2 का नाम लिखें, इथेनॉल, इथेनॉल. अब बता सकते हैं कि इसको हम लोग यदि यहाँ पे कार्बन कितनों बढ़ाएंगे, ठीक है, हमको इधर वाला कार्बन से मतलब नहीं है, बस हमको इतना भर तक का देख करके बताना है कि इसका नाम क्या होगा. कीटोन होगा, लेकिन कौन सा कीटोन होगा? मिथाइल कीटोन. देखिए बाबू, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो हुआ है 3 गो को पहचान करने के लिए हुआ है, एक इथेनॉल, एक इथेनॉल और एक मिथाइल कीटोन के लिए. किसके लिए हुआ है? मिथाइल कीटोन के लिए. ठीक है, बोले सर मिथाइल कीटोन का है. देखिए मिथाइल कीटोन का मतलब ये हुआ कि इधर तो आपको एक मिथाइल देना ही है, अब इधर कितनों कार्बन को चेंजेस की जरूरत से मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे एक तो आपको मिथाइल देना है, यही ना कहानी है. तो यहाँ पे आपके पास एक मिथाइल होना चाहिए, इधर कितनों कार्बन हो, C2 हो, C3 हो, C7 हो, C10 हो, 11 हो, 12 हो, हमको मतलब नहीं है. हमको मतलब है यहाँ पे एक मिथाइल रखने से. समझे? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट आपका जो है सो 3 गो का पहचान करने के लिए हुआ है. सबसे पहला किसको? इथेनॉल, फिर इथेनॉल और मिथाइल कीटोन.
ठीक है। अब जैसे ही ये सब का अभिक्रिया I2NaOH के उपस्थिति में कराते हैं, मतलब I2NaOH से कराते हैं, तो आपको इसका नाम क्या, कितने बच्चे बता सकते हैं इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं? तो पहले तो केवल एक ही बच्चा का आया, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं? आपको आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आयोडोफॉर्म। और ये आपको मिलेगा येलो कलर का, इसलिए इसको येलो पीपीटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? येलो पीपीटी। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा कि जो आपको यहाँ पे आयोडोफॉर्म है वो येलो कलर का दिखेगा, जिसके कारण से येलो पीपीटी भी कहा जाता है। सेम वही चीज यहाँ भी है, वही चीज यहाँ भी है। इधर भी जो बाय प्रोडक्ट है सब में सेम मिलने वाला है। वैसे भी जब आयोडोफॉर्म आपको हम पढ़ा रहे होंगे तो ये सब तो आपको पता ही होगा। एक्स्ट्रा जो यहाँ पे बढ़ा HCOONA, देखिए, समझे? तो यहाँ पे HCOONA आएगा, यहाँ पे भी HCOONA आएगा, बस यहाँ पे आपका चेंज होगा। यहाँ पे H के जगह पे CH3COONA आ जाएगा। कौन आ जाएगा? CH3COONA। कोई दिक्कत है? बाकी बात सेम रिएक्शन पीछे वाला ही टाइप का है। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट बताइए क्या क्या चीज को अलग करने के लिए, क्या क्या चीज का पहचान करने के लिए क्या किया है? इथेनॉल, इथेनॉल और मिथाइल कीटोन। क्या क्या चीज के लिए? इथेनॉल, इथेनॉल और मिथाइल कीटोन, है ना? अब बताइए, इथेनॉल से भी आयोडोफॉर्म मिलेगा क्या? इसका भी नाम लिखना पड़ेगा हमको, ये भी तो वही आयोडोफॉर्म है। इथेनॉल से भी आयोडोफॉर्म मिलेगा, मिथाइल कीटोन से क्या मिलेगा? आयोडोफॉर्म मिलेगा। क्या सबको समझ में आया? बाय प्रोडक्ट में यहाँ पे याद रखिएगा HCOONA, यहाँ पे CH3COONA। बाकी बात इसमें भी क्या मिलेगा? HCOONA। बताइए HCOONA किसमें किसमें मिलेगा? एक मिलेगा इथेनॉल और एक मिलेगा इथेनॉल में, मतलब एल्डिहाइड वाला में। और CH3COONA किसमें मिलेगा? क्या कोई दिक्कत है? लिखिएगा लैंग्वेज, देखिए इसमें 7 लाइन छोड़ दीजिएगा इंग्लिश मीडियम के बच्चे, और हिंदी वाले लिखिएगा लैंग्वेज। आयोडोफॉर्म टेस्ट को इथेनॉल या इथेनॉल या मिथाइल कीटोन की उपस्थिति को, या मिथाइल कीटोन की उपस्थिति को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। जानने के लिए उपयोग किया जाता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट को इथेनॉल या इथेनॉल या मिथाइल कीटोन की उपस्थिति को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। की उपस्थिति को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। इस टेस्ट में उन यौगिकों को, इस टेस्ट में इन यौगिकों को लिखिएगा। इस टेस्ट में इन यौगिकों को जब I2NaOH, I2 उसका तो ओब्लिक दे दीजिएगा, NaOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। हाँ, के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तब हमें आयोडोफॉर्म का पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तब हमें आयोडोफॉर्म का पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप प्राप्त होता है जो इथेनॉल या इथेनॉल, जो इथेनॉल या इथेनॉल या मिथाइल कीटोन, हाँ हाँ, या मिथाइल कीटोन के होने का संकेत देता है, के होने का संकेत देता है। इसी टेस्ट को आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। इसी टेस्ट को आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। अब ये वाला पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो तीनों रिएक्शन इधर से इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा। लिखिएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड टू नो
द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और इथेनल और मिथाइल कीटोन in this test when these compounds are reacted with I2NaOH then we get I2 का तो ऑब्लिक दे दीजिएगा NaOH, then we get yellow PPT of iodoform, which indicates the presence of ethanol or ethanol और मिथाइल कीटोन। This test is called iodoform test. चलिए बाबू आज इतना ही रखेंगे, ये पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं ना।